नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आया हूँ और कुछ समय पहले मुझे लंग्स में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने जयपुर में इसके लिए डॉक्टरों से मिला, इलाज वहाँ शुरू किया। 1 महीने तक इलाज वहाँ करवाया, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। मिस्टर संदीप का डायग्नोसिस जो था वो म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस था। अब ये ब्लैक फंगस इनके राइट लोअर लोब में था। सो ब्लैक फंगस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इनको कोई कोमोबिडिटी नहीं थी, ना इनको डायबिटीज था, ना इनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो एक रिस्क फैक्टर बनाती हो म्यूकरमाइकोसिस के लिए, बट फिर भी इनको ब्लैक फंगस हुआ। जैसे शुरू में मुझे क्या रोज को बुखार आता था और तेज खांसी आ रही थी, और साथ में खांसी के साथ ब्लीडिंग भी हो रही थी। ब्लीडिंग होने पे बहुत दिक्कत थी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए और डॉक्टर सुखराम बिश्नोई से हमने डिस्कस किया, उनसे हम मिले। अब ब्लैक फंगस के अंदर शुरू में प्रॉब्लम डायग्नोसिस की होती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी डायग्नोसिस नहीं बनता है। तो इनका पहले ट्रीटमेंट हुआ जिसके अंदर ब्रोंकोस्कोपी की गई और बायोप्सी की गई। जब ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी से नहीं मिला तो इनका सीटी गाइडेड बायोप्सी हुआ। फाइनली इनका जो डायग्नोसिस बना वो म्यूकरमाइकोसिस बना। फिर डॉक्टर सुखराम ने बोला कि आपकी सर्जरी होगी। अगर म्यूकरमाइकोसिस की हम बात करें कि इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले इनको लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन देनी होती है 4 से 5 दिन, और फिर उसके बाद इनका सर्जिकल रिसेक्शन होता है, जिसमें भी सर्जरी पॉसिबल है वहां पे सर्जरी करके इसको पूरा निकालना होता है। तो इनके केस में ये राइट लोअर लोब के अंदर था, और राइट लोअर लोब को हमने वैट्स या दूरबीन की सर्जरी से कंप्लीटली निकाला। मैं जब वॉश में आया तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ और मैं ठीक हो गया। और उसके बाद इनको हमने 20 से 21 दिन लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन दिया। और यहाँ का नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, हमारी बहुत हेल्प की रात दिन मेहनत करके। और यहाँ के जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की। और आज मुझे मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम से छुट्टी मिल रही है, और डॉक्टर सुखराम बिश्नोई ने हमारा यहाँ पे बहुत सहयोग किया, और दिन में 2 बार सुबह शाम देखने आते थे। और उनकी अरविंद कुमार की सभी टीम भी दिन में 1 बार यहाँ ज़रूर आकर हमें देखती थी, और इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। मैं मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के सभी स्टाफ और डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरा ये सफल ऑपरेशन किया और मुझे एक नई ज़िंदगी दी। अब अमूमन म्यूकरमाइकोसिस अगर अनट्रीटेड रहता है तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि म्यूकरमाइकोसिस का जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो होती है ये ब्लड वेसल्स को खा जाते हैं। आसपास जो भी टिश्यू मिलता है उसको खा जाते हैं, और जिसकी वजह से शुरू में ये सिर्फ फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं या खांसी आने के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे अपना एरिया एक्सपेंड करते हैं तो ये आसपास के टिश्यू को खाने की वजह से इनके अंदर हिमोप्टेसिस आने लग जाता है या खांसी में खून आने लग जाता है, जो कि एक हेराल्डिंग साइन होता है और ये डेंजरस साइन भी है। फिर उसके बाद ये अपना एरिया बढ़ाते जाते हैं, और जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके ऊपर मेडिसिन का असर कम होता जाता है, और वैसे वैसे ही पॉसिबिलिटी ये होती है कि सर्जिकल रिसेक्शन भी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसमें अर्ली डिटेक्शन के बाद पॉसिबली मल्टी स्पेशलिटी या मल्टी मोटिलिटी ट्रीटमेंट है, जिसमें पहले एम्फोटेरिसिन दो, फिर सर्जरी करो, और सर्जरी के बाद कंप्लीट क्योर के लिए इनको 3 हफ्ते तक का एम्फोटेरिसिन दो, जिससे कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं, और उसके बाद ये अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये अपना नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं। जो काम ये ऑपरेशन से पहले कर रहे थे ऑलमोस्ट सारे के सारे काम जो है वो ऑपरेशन के बाद कर सकते हैं। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं, ये एयर ट्रेवल कर सकते हैं, ये ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये स्विमिंग कर सकते हैं, ये अपना जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी है, नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। जो कि संदीप जी के साथ हुआ कि इनका सही टाइम पे सही जो डायग्नोसिस बन गया, डायग्नोसिस के बाद इनको एम्फोटेरिसिन दिया, फिर हमने इनकी सर्जरी की, और सर्जरी के बाद इनका रिकवरी ठीक रहा, और आज ये बिल्कुल अपना नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। अगर इनको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिला होता तो ये फंगस एग्रेसिव होती, हिमोप्टेसिस होता जो कि जानलेवा हो सकता है, और जैसे जैसे इनका फंगस का एरिया बढ़ता जाता तो पॉसिबिलिटी ये थी कि इनको सर्जरी भी संभव नहीं थी, और बगैर सर्जरी के बगैर जो पार्ट वो हो चुका है, डेड हो चुका है या नेक्रोटिक हो चुका है, उसको निकाले बगैर इनका कंप्लीट इलाज कभी भी नहीं हो सकता, ये कंप्लीट रिकवर कभी भी नहीं हो सकते। तो सही टाइम पे इलाज होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत
सेलेक्टेड सेंटर्स है जो म्यूकरमाइकोसिस को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी समझ में आती है तो पॉसिबली जिस सेंटर पे इनकी रेगुलर सर्जरीज होती है उन्हीं सेंटर से कांटेक्ट करिएगा और वहीं से बात करिएगा कि वो आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे। अगर आप में से किसी को या किसी आपके जानने वाले को ये प्रॉब्लम है तो आप हमें इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की, हेल्प करने की और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की। धन्यवाद।